तो आज इंडियन मार्केट में क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो सुबह पहले मैंने देखा कि मार्केट है वो गैप डाउन ओपन होने वाला है और 55,622 के समथिंग है वो मार्केट गैप डाउन होगा। तो ये मैंने सुबह पहले देख लिया। अब मैंने प्लान किया कि जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे लो को अगर निकालेगा वैसे ही मैं यहाँ से कॉल साइड की तरफ है अपनी एंट्री को एग्जीक्यूशन करूंगा। बट यहाँ पे मैंने देखा कि 55,800 के समथिंग मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से सेलिंग आ रही थी कल। तो मैंने देखा कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन है तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि अपन एंट्री तब प्लान करेंगे जब मार्केट वापस रिट्रेस करने आएगा आज के लेवल को, तब अपन एंट्री प्लान करेंगे। अदरवाइज अपन मार्केट को देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। तो सुबह पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया एंड जैसे ही प्रीवियस डे लो को इसने स्वीप किया वैसे ही यहाँ से फिर कॉल साइड के अंदर एक अच्छा मोमेंट है वो मार्केट के अंदर देखने को मिला। बट मैंने अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं की क्योंकि मैं वेट कर रहा था रिट्रेसमेंट का। जैसे ही रिट्रेसमेंट होगा मैं यहाँ पर अपनी एंट्री है उसको एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद करीबन 10:10 पे ये अपने रिट्रेसमेंट लेवल पे आ गया एंड यहाँ पे दो चीज़ें और हुई है। जितने भी सेलर्स यहाँ पे अर्ली एंट्री की उनके एसएल इस ग्रीन वाली कैंडल के अंदर ले लिए गए थे मार्केट द्वारा एंड यहाँ पर जो बायर्स अभी यहाँ पर लेटेस्ट एंट्री की उनके भी एसएल अभी जाने वाले थे। तो यहाँ पे मेरे लिए एडिशनल कंफर्मेशन हो गई कि दोनों साइड के एसएल है यहाँ पर हिट हो चुके हैं। प्रीमियम मैंने देखा तो करीबन 485 रुपये के समथिंग चल रहा था। तो मैंने देखा कि यहाँ से अपना रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा बैठने वाला है। तो करीबन 474 रुपये यानी 10 रुपये के स्टॉप लॉस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड है उसको प्लान किया। रिस्क रिवॉर्ड देखा तो ऑलमोस्ट 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है मेरे सामने निकल के आ रहा था। तो मैंने अपनी ट्रेड को फिर एग्जीक्यूशन किया। जैसे ही यहाँ पे मार्केट है रिट्रेसमेंट के ऊपर आया देन अब देखते हैं क्या हुआ आगे। तो जैसे ही अपनी एग्जीक्यूशन हुई वैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई। प्रीमियम मैंने देखा तो करीबन यहाँ से 500 रुपये प्लस चलने लग रहा था। तो मैंने देखा वाओ कितना अच्छा यहाँ से स्पाइक आ रहा है जहाँ से मैंने ट्रेड प्लान की वहाँ से ही, क्योंकि यहाँ पर अभी दोनों साइड ट्रैपिंग हो चुकी थी एंड मैं श्योर था अभी इस ट्रेड को लेके कि यहाँ से ट्रेड है मार्केट मेरा टारगेट तो दे ही देगा। लेकिन हुआ क्या, आगे आगे चलो मैं पूरा आज साइकोलॉजी के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि मैंने पूरी ट्रेड को रिकॉर्ड किया है आज मार्केट के अंदर हुआ क्या क्या। फिर देखो मेरा प्रीमियम है वो यहाँ से 503 504 के समथिंग चल रहा था। मैं थोड़ी देर वेट कर रहा था कि मेरा टारगेट है वो दे दे या फिर स्टॉप लॉस ले ले मेरा। तो यहाँ पर मैं पूरा वेट के साथ पूरा एग्जीक्यूशन के ऊपर पूरा ट्रेड के ऊपर मेरा फोकस था कि क्या करेगा ट्रेड आज, क्योंकि प्रीमियम में इतना अच्छा स्पाइक मेरे को मिल रहा था। चार्ट के अंदर मैंने ट्रेड भी प्लान कर ली है। अब देखते हैं क्या हो रहा है आगे। फिर यहाँ पे देखो जैसे ही एंट्री हुई वैसे ही स्पॉट और प्रीमियम दोनों के चार्ट रॉकेट होने लग गए। यहाँ पर जो बुलिश कैंडल दिख रही थी आहा मजा आ गया, ऐसा लग रहा है कि एकदम स्नाइपर एंट्री हो चुकी है अपनी। एंड यहाँ पे देखोगे प्रीमियम भी 518 523 524 527 यानी प्रीमियम भी कितना अच्छा मूवमेंट मिल रहा था मेरे को। यानी दोनों तरफ मेरे को बहुत अच्छा कन्विक्शन आया इस ट्रेड के अंदर। 1 मिनट में मैंने देखा तो गैप अप हो रही थी कैंडल, तो मेरे को और भी अच्छा कन्विक्शन आ गया इस ट्रेड के अंदर। ओ भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ तो पूरा सीन ही उल्टा हो गया। क्योंकि यहाँ पे हाई था उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली थी जिसकी वजह से यहाँ पे अभी करेक्शन आ गया था। तो 540 का प्रीमियम सीधा 510 रुपये पे आ गया था क्योंकि अभी एक्सपायरी नज़दीक है जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। फिर मेरे को भी कॉन्फिडेंस था ट्रेड के अंदर कि यहाँ से ट्रेड है वो जाएगी ही एंड ये करेक्शन है इंपल्सिव मूव के बाद का। एंड यहाँ पे लोगों को री एंट्री के लिए भी मार्केट बुला रहा है कि मार्केट के अंदर आ जाओ, री एंट्री ले लो आप, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी एंट्री कर रखी है लेकिन कई लोगों ने एंट्री नहीं की तो उसका भी यहाँ पे री एंट्री मार्केट ने दिया। उसी टाइम मेरे माइंड में एक ख्याल ये भी आया कि यहाँ पे कुछ लोग 0.5 से सेलिंग भी कर रहे होंगे तो जिनकी वजह से भी यहाँ पे सेलिंग आ रही होगी। बट मैं अपनी ट्रेड को लेकर कॉन्फिडेंस था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से कॉल साइड के अंदर जाएगा एंड यहाँ पे जितने भी सेलर्स अभी नए ऐड हुए उनके एसएल भी मार्केट ले लेगा। तो थोड़ी देर वेट किया, यहाँ पे देखा कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल आ गई थी जिसकी वजह से अपना कन्विक्शन और भी ट्रेड को लेके हाई हो गया। प्रीमियम को देखा तो करीबन 527 रुपये के समथिंग प्रीमियम चलने लग रहा था। तो फिर मेरे को पता चल गया कि अभी ये सेलर्स है वो बचने वाले नहीं है, इनके एसएल ले लिए जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही अपने हाई के पास पहुंचा वहां से थोड़ा रिजेक्शन फेस कर रहा था क्योंकि यहाँ पर नए सेलर्स को और इन्विटेशन दे रहा था कि आ जाओ मैं नीचे जाऊंगा। बट मार्केट को तो ऊपर जाना था, इनके एसएल लेने के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई जा रही थी। मेरे को पता था कि यहाँ से जैसे ही इस हाई को निकालेगा वैसे ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी एंड प्रीमियम में भी सडन स्पाइक आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ऊपर काफी सारे स्टॉप लॉस पड़े हैं मार्केट के पास। यहाँ पे जैसे ही हाई को निकालेगा वैसे ही यहाँ पे प्रीमियम में भी मूवमेंट आ जाएगा। तो जिस कैंडल की मैं बात कर रहा था वो कैंडल अभी आ चुकी है एंड यहाँ पे देखोगे तो प्रीमियम भी 540-42 रुपए जा चुके हैं। बट ये क्या, यहाँ पर भी रिजेक्शन मिल रहा है अभी भी, यानी यहाँ पर भी मार्केट को ऊपर जाने के लिए और लिक्विडिटी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर एक और रिजेक्शन मार्केट ने फेस किया और प्राइस सीधा 540 से सीधा 529-30 रुपए पे आ गई।
फिर मैंने सोचा कि ये रिजेक्शन आ रहा क्यों है, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया तो वहाँ पे देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस थी, जिसको टैप करके मार्केट है वो थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, बट ओवरऑल मार्केट है वो ऊपर चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस रिजेक्शन लेवल को मार्क कर दिया कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिजेक्शन मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं इसको वेट करूंगा निकलने का। फिर क्या हुआ कि 5 से 7 मिनट मेरे को वेट कराया, एक इनडिसीजन कैंडल बन गई। उसके पीछे का रीजन था कि ऊपर से वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप होना था और नीचे से बाइंग प्रेशर भी आ रहा था, जिसकी वजह से इनडिसीजन कैंडल बन गई है। बट मेरे को पता था कि ये वाली कैंडल इसका हाई है वो निकाल देगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रीमियम भी बढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो कि 540, 550, 560 रुपये अपना प्रीमियम है वो भी बढ़ रहा था। एंड यहाँ पे स्पॉट के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ पर अभी कन्विक्शन और भी हाई हो गया कि अभी तो टारगेट दे ही देगा। एंड प्रीमियम को अगर आप देखोगे तो प्रीमियम भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 566, 570 के समथिंग है यहाँ पर प्रीमियम आ चुके हैं। एंड यहाँ पर देखोगे केवल 20 रुपये बचा है अपने टारगेट को, अभी टारगेट अचीव हो जाएगा ऐसा ही लग रहा था। बट हुआ क्या कि यहाँ से थोड़ी देर ही बाद में एक और रिजेक्शन आ गया। अब ये वाली जो सेलिंग आ रही थी इसके पीछे का कारण जब मैंने देखा तो यहाँ पर देखा कि एसएमसी के हिसाब से यहाँ पर आईडीएम हो चुका है। एंड यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी से कुछ लोग हैं यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सेलिंग कर रहे होंगे, तो मार्केट को उनको भी ट्रैप करना था। क्योंकि अगर ये पहली बात तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड अप साइड में चल रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट इनको तो निकाल ही देगा। एंड यहाँ पे एसएमसी के हिसाब से कुछ लोग सेलिंग कर रहे थे, वो एसएमसी है ही नहीं, वो एसएमसी के हिसाब से एक ट्रैप है, यानी वो एसएमटी है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एसएमटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग हैं वो सेलिंग की तरफ है, वो अपनी एग्जीक्यूशन है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक दो कैंडल है वो सेलिंग की बन रही है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करे। एंड यहाँ पे प्रीमियम देखा तो प्रीमियम यहाँ पे काफी कम हो गया था, 558 रुपए पे आ गया था अपना जो 570 का प्रीमियम था वो। फिर क्या मैंने एनालिसिस किया तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एसएमटी है। एंड यहाँ पे फिर मैंने लाइन है वो ड्रॉ कर दी कि अगर इस लाइन से नीचे जाएगा तो मैं यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट केवल मेरे को ट्रैप कर दे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 15 से 20 मिनट वेट किया एंड मैंने पता लगा लिया कि ये एसएमटी है। एंड यहाँ पे ऑर्डर फिलिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे दबा के लिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर नए नए सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, जो भी यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठे हैं उनको भी इन्वाइट करके बुलाया जा रहा है। तो करीबन 20 मिनट से यहाँ पे मार्केट के अंदर आप देखोगे तो लिक्विडिटी अच्छी खासी जनरेट कर ली है मार्केट ने। अब मेरे को पता था कि एक ही कैंडल ऐसी आएगी जो इनके सबके एसेट ले लेगी और मेरा टारगेट है वो मेरे को दे देगी। प्रीमियम देखा तो प्रीमियम के अंदर अभी भी 565, 562 के समथिंग प्रीमियम आ गया था। तो थोड़ा प्रीमियम को देखकर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक थी, जिसकी वजह से प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे और प्रीमियम बढ़ने के नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रीमियम वहीं चल रहा है 565, 564। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डाउन होने लग गया। बट एक कॉन्फिडेंस ये भी था कि ये एसएमटी है, यहाँ पर लोगों को ट्रैप करेगा। भाई तू वेट कर, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और इनके सबके स्टॉप लॉस ले लेगी और तेरा टारगेट है वो दे देगी। अब टारगेट से पहले एग्जिट भी नहीं करना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर वेट ही कर लेते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ से एकदम शार्प रिजेक्शन आया एंड प्रीमियम भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। तो अभी देखोगे आप प्रीमियम में एक अच्छा सडन स्पाइक मिल रहा है, 572, 573 रुपये पे प्रीमियम आ चुका है। एंड कैंडल में भी रिजेक्शन मिल रहा है। मेरे को पता है ऊपर स्टॉप लॉस भी पड़े हैं, तो जैसे ही इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे वैसे ही जो मैंने ग्रीन कैंडल बनाई है यहाँ पर वो उतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी और मेरा टारगेट है वो दे देगी। अचानक से देखोगे तो प्रीमियम बहुत अच्छे से स्पाइक करने लग गया, 580 रुपये पे प्रीमियम चला गया। एंड यहाँ पे देखोगे इस हाई को भी मार्केट निकालने के लिए तैयार हो गया। अब केवल बचा था 10 रुपये का टारगेट। पहला टारगेट 10 रुपये के अंदर हिट होने वाला था, तो मैंने वेट किया अपने टारगेट का। एंड यहाँ पे देखा कि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है एंड नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई है। अब मेरे को पता था कि ये वाली कैंडल तो बड़ी बनेगी। एंड जैसे ही मैंने वेट किया वैसे ही देखा कि टारगेट के नज़दीक अभी मार्केट है वो पहुंच चुका है। एंड ऑल राइट गाइज, तो अपना पहला टारगेट है मार्केट ने दे दिया। एंड जिस कैंडल की मैं बात कर रहा था वो कैंडल भी यहाँ पे बन चुकी है। तो जैसे ही अपना टारगेट हिट हुआ वैसे ही क्या हुआ कि प्राइस के अंदर शार्प रिजेक्शन मिला। उसके बाद 2-3 कैंडल के बाद अपना टारगेट है वो 612 रुपये वाला मार्केट ने अचीव कर लिया। बट यहाँ पे अपना जो रिस्क रिवॉर्ड अपन ने शुरू में प्लान किया था 1:7 का, वो अपन को अभी मिला नहीं। तो मैं उसके लिए थोड़ा वेट कर रहा था कि 10-12 रुपये अपन को और मिल जाए तो अपना टारगेट है वो भी डन हो जाए। एंड यहाँ पे जो 55,900 का मैंने टारगेट प्लान कर रखा था वो भी डन हो जाए। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे प्रीमियम को अगर आप देखोगे तो वो 620, 623 रुपये के समथिंग चल रहा है। एंड यहाँ पर भी अपना जो 55,900 का लेवल है मार्केट ने डन कर दिया एंड अपना टारगेट है वो हिट कर दिया।
तो यहाँ पर अपनी फर्स्ट ट्रेड है वो डन हो गई। 350 पॉइंट अपन ने कैप्चर किए। रिस्क रिवॉर्ड था 1:7 का। इसके अलावा अगर प्रीमियम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 135-36 रुपये अपन ने प्रीमियम पे ले लिए है। एक लोट की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4500 से प्लस आपने प्रॉफिट ले लिया होगा इस ट्रेड में। तो कॉल की ट्रेड प्लान करने के बाद हमने अब प्लान करनी है पुट की ट्रेड। तो पुट की ट्रेड प्लान करने के लिए हमने देखा कि यहाँ से आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 50% मार्क कर लिया है कैंडल का। तो यहाँ पर अगर विक को देखोगे तो 50% से अभी ये रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो मेरे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग जोन हो सकता है पुट साइड की ट्रेड प्लान करने के लिए। इसके अलावा भी मेरे पास और भी रीजन मैं अभी यहाँ पे फाइंड करूंगा कि और क्या क्या हो रखा है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप 30 मिनट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक आया हुआ है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पर देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक अपना टैप हो चुका है। एंड यहाँ पर अपना जो स्विंग हाई है उसका अपन एसएल है वो प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ से अपन एग्जीक्यूशन करते हैं तो। बट मैं वेट करूंगा एक रिजेक्शन का, क्योंकि मार्केट अभी बढ़िया तरीके से कॉल साइड के अंदर जा रखा है एंड अपनी एंट्री है वो कॉल साइड की भी सक्सेस हो चुकी है। तो पुट में प्लान करने से पहले मैं वेट करूंगा एक डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं यहाँ से प्लान करना चाहूँगा कि यहाँ से मैं पुट साइड ट्रेड प्लान करूंगा एंड ये जो स्विंग हाई है ये अपना स्टॉप लॉस का काम करेगा। एंड टारगेट की बात करूँ तो अपना जो लो है वो अपन टारगेट प्लान करेंगे। बट मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 350 पॉइंट अभी आ चुका है। तो मैं इतना टारगेट ही अभी प्लान करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप 15 मिनट से 5 मिनट के ऊपर स्विच करते हो तो यहाँ पर देखोगे एक रिजेक्शन कैंडल बन रहा है 5 मिनट की एंड वो क्लोजिंग भी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल है वो उसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई। तो यहाँ पर एक एडिशनल कंफर्मेशन मेरे को मिल गई कि यहाँ से अब पुट साइड के अंदर मार्केट जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन मिल रहा है मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अब पुट साइड के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया है। बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट एंट्री ना करके वेट करूंगा एक डिस्प्लेसमेंट का, एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट आए उसके बाद में यहाँ पे उसका पुल बैक ले एंड अच्छी तरीके से मेरे को रिट्रेसमेंट में एंट्री मिले तो मैं यहाँ पर अपना प्लान है वो एग्जीक्यूशन करूंगा। अदरवाइज ये एक ट्रेड इनफ है मेरे लिए। तो प्लान अपना अभी ये है। इसके अलावा अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम अभी यहाँ पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो वो 323 से लेकर 332 की रेंज में ही कंसोलिडेशन कर रहा है। 3-4 कैंडल हो गए इसको, ऑलमोस्ट 20 मिनट से यहाँ पर ही है। तो यहाँ पर प्रीमियम भी अभी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं प्लान करता हूँ अपना पहला टारगेट यहाँ पर कि ये 368 रुपये के समथिंग जाए एंड मेरा पहला टारगेट है ये दे दे एंड यहाँ से मैं एग्जीक्यूशन करने की पूरी प्लानिंग है वो रेडी कर लेता हूँ। तो वेट करते हैं एक अच्छे से डिस्प्लेसमेंट कैंडल का। उसके बाद अगर रिट्रेस करता है तो मैं यहाँ पर एंट्री के लिए रेडी हूँ। अभी प्रीमियम वगैरह सब यहाँ पे ही है, देखते हैं क्या होता है आगे। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद अपना डिस्प्लेसमेंट है वो आया। यहाँ पर देखोगे तो प्रीमियम भी 332 से 350 जाके वापस अभी 331-32 रुपये पे आ गया है। तो मेरे लिए ये प्रीमियम के हिसाब से भी अच्छी जगह हो सकती है एंड स्पॉट के हिसाब से भी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो एक वॉल्यूम इंबैलेंस है जिसको प्राइस टैप कर रहा है अभी एंड यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है। एंड स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे छोटा है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे बहुत अच्छा बैठने वाला है। एंड जैसे कि अपन ने एनालिसिस किया था कि यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, वो भी आ चुका है एंड यहाँ पे इसका पुल बैक है वो भी आ चुका है। तो अभी मेरा प्लान रहेगा यहाँ से पुट साइड की ट्रेड प्लान करने का। प्रीमियम की अगर बात करूं तो वो 332, 33, 34 यहाँ पे ही चल रहा है। तो यहाँ से ही मैं प्लान है वो अपना एग्जीक्यूशन करता हूँ। तो जैसे ही अपनी एंट्री हुई वैसे ही एक अच्छी सी रेड कैंडल यहाँ पे अपन को शो हो रही है। प्रीमियम की अगर बात करूँ तो वो भी 337 से 340-41 चल रहा है अभी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सेलिंग अपन को देखने को मिल रही है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी इस ट्रेड के अंदर भी अपना टारगेट है वो हिट कर देगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 341-42 अपना प्रीमियम बढ़ रहा है एंड वहाँ पर भी प्रीमियम के अंदर स्पॉट के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम अपन को देखने को मिल रहा है। तो अभी अपना प्लान यही रहेगा कि या तो ये 323 रुपये का स्टॉप लॉस ले ले, यानी 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले ले, या फिर ये 370 का अपना टारगेट है वो दे दे। और ये एक लो है जिसको हंट करने के बाद एक बड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर आ सकता है। तो मैं अभी ये उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में बहुत अच्छा स्पाइक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 347-348 रुपये के करीबन यहाँ पे चल रहा है और ये देखो यहाँ पर 350 भी हो चुका है। मतलब एक बहुत अच्छी स्पॉट पे एंड प्रीमियम पे यहाँ पे कैंडल बन रही है। यहाँ पे देखोगे 353-54 रुपये आ चुका है एंड वहाँ पर भी कैंडल बहुत अच्छी है। जैसे ही इस लो को हंट करेगी उसके बाद का मूवमेंट देखना कितना अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर देखोगे बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ रहा है, अभी 352-53 रुपये आ गया है। सो फाइनली गाइज अपना जो लो है वो हंट होने वाला है एंड यहाँ पर प्रीमियम में सडन स्पाइक आना शुरू हो गई। देखोगे 358-360 रुपये आ गए एंड इस लो को भी इसने ब्रेक कर दिया। जिस रेड कैंडल की मैं बात कर रहा था वो कैंडल है वो यहाँ पर बन चुकी है एंड देखो उसकी साइज देखना एक बार आप। जिस कैंडल की मैं बात कर रहा था वो अभी आ रही है। वेट करो आप इस कैंडल की क्लोजिंग का, फिर देखना यहाँ पे क्या होता है। एंड यहाँ पे प्रीमियम देखोगे तो वो प्रीमियम
प्रीमियम अभी चला गया 360 रुपए के करीबन। फिर अभी यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पर जो मैंने रेड कैंडल प्लान की वो तो आई, लेकिन उसके अंदर रिजेक्शन बहुत अच्छा से मिल गया। एंड प्रीमियम की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके हुआ। इस एक कैंडल ने मेरा 365 का प्रीमियम 344 पे, यानी 20 रुपए का प्रीमियम है वो एक कैंडल ने खा लिया। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो खराब हो गया कि ऐसे कैसे प्रीमियम खा रहा है आज ये। बट मैं वापस प्लान करता हूं कि यहां से एक बड़ी रेड कैंडल आए और वापस प्रीमियम बढ़े, तब जाके मेरा थोड़ा सुकून है वो वापस मिले मेरे को। तो जिस रेड कैंडल की मैं बात कर रहा था वो कैंडल अभी बनना शुरू हो चुकी है। एंड यहाँ पे प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो वो 352 354 रुपए पे अभी वापस आ गए हैं। बट इतने अच्छे से प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि स्पॉट चार्ट के अंदर कैंडल बहुत अच्छी बन रही है फिर भी। बट यहाँ पर देखोगे तो वो 355 356 रुपए के करीबन अभी प्रीमियम आ पाए हैं। एंड यहाँ पर देखोगे कितनी बड़ी रेड कैंडल आ गई है। तो यहाँ पर अभी जाके मेरे को थोड़ा सा प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिली। एंड वहाँ पे स्पॉट चार्ट के अंदर भी काफ़ी बड़ी कैंडल जो मैंने उम्मीद की थी वो कैंडल अभी यहाँ पे आ चुकी है। एंड यहाँ पे देखोगे तो प्रीमियम बहुत कम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आज क्या पता क्या हो रहा है ऐसे। सो फाइनली अपना 370 रुपए का जो टारगेट था मार्केट ने उसको डन करके अब वहां पर आ चुका है जहां से अपन एक पुल बैक की उम्मीद कर रहे थे। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि एक पुल बैक आएगा। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पुल बैक के अंदर अपना प्रीमियम है वो डीके भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीमियम बहुत कम हो गया, 372-73 से वापस 360 रुपए के ऊपर आ गया है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर मैं ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बहुत कम हो रहा है। और जितना बड़ा पुल बैक मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, अगर उतना बड़ा पुल बैक आ गया तो ये पूरा मेरा जो कैपिटल है जो अभी अपन ने 20-30 रुपये का प्रॉफिट बनाया है वो भी ये मार्केट ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 332 से 372-73 गया, लेकिन 38 रुपये का ये पूरा प्रीमियम के अंदर मूवमेंट आया है। बाकी स्पॉट चार्ट के अंदर आप देखोगे तो 200 पॉइंट मार्केट फॉल किया है, लेकिन प्रीमियम उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को ये ट्रेड है यहीं पे ही एग्जिट करनी पड़ी। ओ भाई आप देखो कि यहाँ से ही पुल बैक आया है, वो भी कितना बड़ा पुल बैक आया है। एंड प्रीमियम की बात करूँ तो वो पूरा अभी जहाँ से अपन ने लिया था वहीं पे वापस आ गया है। यानी अभी मेरे को कोस्ट टू कोस्ट चल रहा होता अगर मैं यहाँ से एग्जिट नहीं करता। बट यहाँ से अपन तीसरी एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर प्रीमियम वगैरह ठीक ठाक बढ़े तो। अदरवाइज यहाँ से अपन प्लान नहीं करेंगे। अपनी 2 ट्रेड हो चुकी है एंड दोनों के अंदर रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ठाक अपना मिल गया अपन को, तो अपन ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। अब तीसरी ट्रेड कहाँ से प्लान करूंगा, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है यहाँ से मैं तीसरी ट्रेड प्लान करूंगा। इस लो को मैं टारगेट प्लान करने की कोशिश करूंगा। तो ये यहाँ पर अब है तो ये थोड़ा ऊपर जाए एंड यहाँ से फिर ये पुट साइड की तरफ पड़े तो मैं यहाँ पे ट्रेड है वो एग्जीक्यूशन करने की प्लान करूंगा। सो यहाँ पर अपन ने एक ग्रीन कैंडल का जो एनालिसिस किया था वो आ चुकी है एंड यहाँ से ही अपन ट्रेड की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट अच्छा करके प्रीमियम बढ़ाता है तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ से रिजेक्शन आ सकता है एंड इसके हाई का अपन एसएल रखकर ये ट्रेड है उसको प्लान कर सकते हैं। तो अभी मैं वेट करूंगा एक अच्छे से डिस्प्लेसमेंट का। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट आया प्राइस के अंदर, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट आया उसके बाद में जब ये रिट्रेसमेंट करेगा तब ही मैं अपनी एंट्री है उसको एग्जीक्यूशन करूंगा। एंड यहाँ पे प्रीमियम को अगर देखोगे तो वो प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा अभी बढ़ने लग गया है। 323 से अभी देखोगे तो 330 रुपये 31 रुपये आ चुका है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है बट अपन डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, अपन वेट करेंगे एक पुल बैक का जहाँ पर ही अपन स्मॉल एसएल के अंदर ही ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज सेटअप तो अपना है। यहाँ पे देखोगे प्रीमियम भी अच्छा बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, लेकिन मैं वेट करूंगा अब रिट्रेसमेंट का, क्योंकि 2 ट्रेड मैंने कर दी है तो मैं अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकता। वाह आप देख सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था वो कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ पे कैंडल देखो कितनी बड़ी कैंडल इसने बनाई है। यहाँ पे प्रीमियम की अगर बात करूँ तो वो जो 323 का प्रीमियम था वो 334 रुपये चला गया, यानी 10 रुपये बढ़ गया है प्रीमियम पे भी। एंड यहाँ पे स्पॉट पे भी बहुत अच्छी एक बीरिश कैंडल अपन को मिल गई है। बट अभी अपन इसके रिट्रेसमेंट पर भी ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रैप नहीं होएंगे क्योंकि 2 ट्रेड अपन ने मार ली है, तो अभी ज़्यादा अपन ट्रेड नहीं करना चाहते। 2 ट्रेड इनफ है। बाकी सेटअप की बैक टेस्टिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि चाहे मैं छोटी क्वांटिटी से ही क्यों ना करूँ। तो यहाँ पर मैं छोटी क्वांटिटी से प्लान करूँगा अगर ये रिट्रेसमेंट आए तब। ऑलराइट गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ट्रेड अपन अभी कर भी नहीं सकते क्योंकि जो मार्केट का टाइम है वो भी हो चुका है। तो यहाँ पर अभी फालतू में अपन ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। बाकी मैं सोचूंगा इसके बारे में कल क्या होता है, कल की कल देखेंगे।